भैया किस मामले को लेकर आज आपके डीएम हम लोग डीएम साहब के कार्यालय आए हैं। जो एक्टिविटी चार्ज ले रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं। कौन ले रहा है? जे एकेडमी प्रशासन, स्कूल प्रशासन। किस बात के लिए? ये कह रहे हैं हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, एक्टिविटीज़ के नाम पे कुछ नहीं कराते हैं, पैसा लेते हैं। पिछली बार इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पर बच्चे से लिया। इनके पास 6,000 बच्चे हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने कमाया और इसकी कोई रसीद जो उन्होंने हमको दी है वो ना टैक्स में काम में आएगी। हम लोग है ना कोई CSC टैक्स की चोरी है। इस बार ये 3,000 रुपये इन्होंने 1,000 रुपये बढ़ा दिया है। आगे ये 4 करेंगे, वो 5 करेंगे। इस बार ये 3,000 रुपये ले रहे हैं। 6,000 बच्चे से 1 करोड़ 80 लाख रुपये होता है जो इसकी टैक्स चोरी कर रहे हैं और इसका कोई टैक्सेशन में कोई रसीद काम में नहीं आती है। तो ये पेमेंट क्या ऑनलाइन लेते हैं? कैसे रसीद ये पेमेंट कैश ले रहे हैं? कैश लेते हैं। तो इस रसीद को हमने कहा फीस के साथ ले लो, तो उन्होंने फीस के साथ लेने से मना कर दिया है। ये नगद पैसा ले रहे हैं उसका और पूरा टैक्स की चोरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। पिछली बार उन्होंने चोरी की, इस बार भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोगों के बीच में चर्चा हो रही थी कि जो किताब के नाम पे, कॉपी के नाम पे कुछ पैसा लिया जा रहा है, वो एडवांस, वो नगद लिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? नोटबुक सारी नगद। ये इन्होंने कहा कि हम नोटबुक वहाँ से स्कूल से देंगे। हम लोग नोटबुक लेने गए तो मैंने कहा फोन से पेमेंट ले लीजिए, नहीं कहना कैश लेंगे। जो कॉपी है वो 400 या 500 रुपये की होंगी, जो हमको 1200 1,000 रुपये में दी जा रही हैं। उसका भी ये नगद भुगतान कर रहे हैं, उसमें भी ये टैक्स की चोरी करेंगे। ना उस पर GST नंबर दे रहे हैं किसी चीज़ पे, ना कोई भी GST नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं है उस पर। 400-500 रुपये की कॉपी 1,000 में दे रहे हैं, उसमें भी 600-700 रुपये पर बच्चा कमा रहे हैं। और उसको भी आप जोड़ोगे, अब 6,000 बच्चे का आप 600 रुपये से करोगे, वो भी कितना रुपये? 36 लाख रुपये हो जाएगा। अच्छा, ये जो कॉपी मिल रही है उसमें MRP पड़ी होगी? कॉपी पे MRP पड़ी है तो वो आप अपने आप कोई भी छाप दो। हम बाजार से भी लेने जाते हैं, MRP रहती 100 रुपये, मिलती 50 रुपये की कॉपी है। क्या माना जाएगा? सारी कॉपी किताब वाले ये आपस में साठ-गांठ करके बैठे हैं। भानु बुक है इनका ऑथराइज, सबकी इनकी साठ-गांठ है। आप यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, सब पैसा बढ़ा के हम लोगों को दे रहे हैं। क्या हुआ बिना? दिक्कत इसी बात की है कि फ़ीस को लेके हम लोगों ने थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। हम लोगों ने सर से बात करी। 3 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई, हम लोग के बिहाफ में कुछ पेरेंट्स जाकर के बात की है। ये सही है कि सभी नहीं मिल सकते उनसे। एक कूल एनवायरनमेंट में, अच्छे माहौल में हम बात करें उनसे, हमारी समस्या को सुनें और उसका समाधान करें। एक तो एक्टिविटी चार्जेस के नाम पे एक भी एक्टिविटी नहीं है कुछ, और किसी भी विद्यालय में मुझे नहीं लगता, झांसी में या कहीं बाहर भी आप देख लें, एक्टिविटी के नाम पे कोई पैसे लिए जा रहे हैं। आप पैसे भी ले रहे हो और कुछ भी नहीं करवा रहे हो। जो भी आपको ऐसे सीरीज़ चाहिए वो बच्चे घर से लेकर आए, पेरेंट्स प्रोवाइड कराएं उसको सारा, तब तो हमारा बच्चा करे। अदरवाइज़ वो बस फुटबॉल खेलता और बस वॉलीबॉल खेलता, धूप में पड़ा हुआ है। क्लासरूम के नाम पे बिल्डिंग भी खड़े करो तो ऐसा करो कि बच्चों को रिलैक्स मिले। जो पंखा ख़राब है वो ख़राब है, लाइट चली गई, अभी गर्मी आ रही है, जनरेटर की सुविधा नहीं है, किस बात का इंक्रीमेंट है? कहीं अगर आप रिलैक्स करो पेरेंट को, हमको एक ग्राउंड ऐसा बताया जाए कि यहाँ पर 4 साल में ये बढ़ोतरी हो, सिवाय बिल्डिंग के। बिल्डिंग छोड़ दिया जाए, इसके बाद बताई जाए हमें कि कहाँ पर ग्रोथ हुआ है, हमारे बच्चे कहाँ पर खड़े हैं आज। मेरी बच्ची 13 साल से पढ़ रही है उस विद्यालय में, मुझे तो नहीं लगा कि कोई भी फैसिलिटी मिली। क्या लगता है ये एक्टिविटी और किताबों के नाम पर धांधली हो रही है क्या? अननेसेसरी कई सारी किताबें ऐसी लगाई जाती हैं जो 7th में लगाई जाती है, उनको 9 तक कंटिन्यू किया जाता है, जिनका सिलेबस से, कोर्स से कोई भी मतलब नहीं है। मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, 26 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मुझे कहीं से नहीं लगता कि बहुत सही पैटर्न से हमारे बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। आपका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ रहा है? जे एकेडमी स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ रही है और नर्सरी से पढ़ रही है और इस साल वो 9th में गई है। तो इतने साल हो गए मुझे ऑब्जर्व करते हुए। अब सेकंड थिंग आती है सिबलिंग की। किसी के 2 भाई बहन हैं, किसी के 3 हैं, तो वो तो डालेंगे उसी में, क्योंकि हम पेरेंट्स को भी सुविधा होती है मैनेजमेंट को संभाल के रखने में और खुद भी करस्पॉन्ड करने में। सिबलिंग के नाम पर भी रिलैक्सेशन आपको देंगे ऐसा कह के 200 रुपीज़ आप 3 साल से छोड़ रहे हैं, ये क्या मतलब? क्या चाहते हैं? 10 साल से चल रहा है वही। उनको कंसेशन नाम पे कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ जो भी सर्कमस्टांसेस हो उसके हिसाब से वो अपने नियम को सेट करें और जिसको सेट करें उसको निभाएं, जो भी वो वादा करें उसको निभाएं। ऐसा मीठी गोली नहीं कि बुलाए आज आप बात कर लीजिए, कल बात करिए, इंडिविजुअल कोई बात नहीं होगी। जो भी सिस्टम में आता है वो सिस्टम में आप करिए, उसको सारे पेरेंट्स फॉलो करें, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन जे एकेडमी। और मैं अभी मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटी फीस बढ़ाई गई है इसके सिलसिले में सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए, तो प्रिंसिपल से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, तो उन्होंने मतलब बोला कि हाँ हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। और वो सर ने जब मेरी बात रखी कि ये हम लोग, जैसे मेरे हस्बैंड कोविड में नहीं है, हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम हर साल इतनी फीस जो बढ़ रही है वो पे कर पाएंगे, तो बोला उन्होंने कहा कि नहीं, आप हम तो फीस पूरी आपको मतलब माफ़ करवाएंगे और हमारे स्कूल में
भाई साहब, हाँ, ये हुआ कि अभी जो जय अकेडमी ने अभी भाई साहब ने अपनी फीस वाली बात जो बताई सो बताई, साथ में भी बुक्स है जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो एनसीईआरटी की किताबें सरकारी किताबें। अब स्कूल का है अपनी अलग से प्राइवेट पब्लिश किताबें चला रहा है। अरे जो आपकी सरकारी किताबें आप उससे पढ़ाओ। जब उससे वो बच्चों ने कहा कि आप इससे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बोले ये इससे इजीली है, इसलिए हम इससे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं पैसे ऐंठने वाला का? बस वही चीज़ है सर, क्यों पैसा ऐंठने का काम है और कुछ नहीं है। ये अपनी प्राइवेट किताबें अलग से चला करके खाली पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ डालना चाहिए। इनकी वहाँ से अपनी सेटिंग है, उसी से ये काम करना चाहिए। भैया क्या नाम है? कैलाश। आज ये डीएम साहब को ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया? ये जय अकेडमी के जो बच्चे पढ़ते हैं सबके गार्जियन हैं। समस्या ये है कि स्कूल प्रशासन फीस भी बढ़ा रहा है और अनाधिकृत रूप से 2000-3000 रुपये पिछले साल उन्होंने 2000 रुपये लिए थे। एक तरह से गुंडा टैक्स है इसका। लोग कहते हैं दैनिक जागरण का स्कूल है, उसको कुछ होगा नहीं। तो दैनिक जागरण है तो ऐसा तो है नहीं कि आप अनाधिकृत रूप से पैसा मांगे। इस बार उन्होंने 3000 कर दिया। आप अपने ग्राउंड बना रहे हैं और अदर एक्टिविटीज़ के नाम से मांग रहे हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। आपके स्कूल में 4000 बच्चे पढ़ते हैं, आपने 2000 रुपये लिए, 80 लाख रुपये आपने कर लिया। आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी बन रही है ना। हम गार्जियन को क्या है, और फीस भी 25% आप बढ़ा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये अनाधिकृत पैसा नहीं लगना चाहिए। गार्जियन बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। कोरोना काल गुजरा है, कोरोना काल में कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में पुरुष नहीं बचे, कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में महिलाएं नहीं बची, जैसे अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इसको लेकर आपने स्कूल प्रशासन से बात की? स्कूल प्रशासन कहता है कि आपको एसी में बैठना है या स्लीपर में बैठना है, आप नाम कटा लीजिए। अगर आपको एसी में बैठना है तो पैसे देना है। तो ये सब चीज़ें इस तरह के वो जो उदाहरण दे रहे हैं ये गलत है। एक नियमावली है स्कूल की या शिक्षा विभाग की, उसके अनुसार जो पैसा है वो हम लोग सब देने को तैयार हैं। हम लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा हैं तो पैसा भी दे रहे हैं। एक अनाधिकृत रूप से 3000 रुपये बहुत होता है सर। क्या लगता है स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है? बिल्कुल अपनी मनमानी कर रहा है सर। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो अनाधिकृत रूप से जो पैसा लिया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं लिया जाए, और जो अनाधिकृत रूप से अपनी मनमर्जी जो फीस बढ़ाई जा रही है वो भी ना बढ़ाई जाए।